नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी आज की कहानी है माँ का कंबल। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक बात याद करके फिर काम पर लग जाती कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करेगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई। बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो गया था, उसका बेटा लायक हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं था। बस इतना फर्क पड़ा था कि माँ के जीवन में कि पहले वे बाहर के लोगों के जूठे बर्तन धोती थी, अब वे अपने बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी, क्योंकि औलाद तो उसकी ही थी। सर्दियों का मौसम आ गया था और एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूंगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए शरीर में जान नहीं है। इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं। बेटा कल एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्से से बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चों के एडमिशन में बहुत खर्च हो गया। पोते को स्कूल में एडमिशन कराया है, कुछ पैसे हैं, लेकिन उससे बच्चे का स्वेटर लेना है। तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लेना है, और तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो। हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है। सिर्फ 2 महीने की सर्दी निकालो, अगली सर्दी में देखेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर दी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शाल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो कुछ भी हैं वे उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से हैं। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। अपने माता पिता की जीते जी इज्जत करें, प्रेम करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कोशिश करते जाइए, अच्छे इंसान बनते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।